फ्रेंड्स, आप सभी का आईजी पॉइंट में स्वागत है। गाइस, जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा था राजस्थान में 1857 क्रांति। हम जो बच रहा था वो था हमारा कोटा में विद्रोह। कोटा में जो क्रांति हुई थी कब हुई थी गाइस? कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। गाइस, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से सही कथन है 1857 क्रांति के बारे में, इनमें से सही कथन है। तो कई बार दिमाग से क्वेश्चन पूछते हैं, वो 4 सैनिक छावनियों का नाम, वो 3 सैनिक छावनियों का नाम दे देते हैं और एक कोटा दे देते हैं। तो आपको पता ही गाइस, जो सैनिक जो छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी ना उस टाइम पर राजस्थान में, और जो कोटा है, कोटा से कोई सैनिक छावनी नहीं थी। यहाँ पर जो विद्रोह किया था वो क्रांति कारण नहीं, बल्कि यहाँ पे जो विद्रोह हुआ था वो किया था किसने? आम जनता ने। वहाँ की आम जनता ने ये विद्रोह किया था। तो ये विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को। इस क्रांति में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था राजस्थान का। तो राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह था ये। 1857 क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसको। यहाँ पर जो विद्रोह किया था, यहाँ पर विद्रोह आमजन और जनता, आमजन या जनता के द्वारा राजकीय सेना के साथ मिलकर किया गया। राजकीय सेना के साथ मिलकर किया गया। राजकीय सेना मतलब कोटा की सेना। कोटा की जो सेना थी उसने, और जो वहाँ की जो जनता थी, आम जनता जो परेशान थी वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी वगैरह उनसे, तो उनका जो भड़काव था वो फूट पड़ा। यहाँ पे कोटा में विद्रोह हो गया, और जो विद्रोह हुआ था वहाँ की आम जनता के द्वारा किया गया था। यहाँ कोई क्रांतिकारी ने विद्रोह नहीं किया, यहाँ पे किया था जो विद्रोह था वो किया था आम जनता ने। इनके साथ मिलकर राजकीय सेना के साथ, राजकीय सेना मतलब कोटा की सेना के साथ मिलकर। अधिकतर आपको पता ही गाइस की जो 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 राजकीय सेना होती थी, हर जो मतलब हर क्रांति में जो राजकीय सेना थी उन्होंने अधिकतर अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन जो कोटा की जो सेना थी ना, राजकीय सेना, इन्होंने साथ दिया था आम जनता का साथ दिया था इन्होंने, और जनता के साथ मिलकर क्या किया था इन्होंने? विद्रोह किया था। मुख्य मुख्य बात होती है इनमें, जो उस टाइम पे जो कोटा का जो शासक था, कोटा का शासक, वहाँ कोटा का पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट, और विद्रोह का नेतृत्व करता। कौन? विद्रोह का नेतृत्व करता। विद्रोह का नेतृत्व करता। ये मुख्य मुख्य बात है भाई। यहाँ पे जो कोटा का शासक था उस टाइम पे कौन था? महाराव राम सिंह सेकिन। महाराव राम सिंह सेकिन। आपको पता है जो कोटा के जो शासक होते थे वो महाराव की उपाधि धारण करते थे। इसका जो उस टाइम पे जो कोटा का शासक था वो महाराव राम सिंह था, और उस टाइम पे जो कोटा का शासक, वो जयपुर का शासक था वो था राम सिंह था। जो जयपुर के जो शासक होते थे वो सवाई की उपाधि धारण करते थे, सवाई जय सिंह वगैरह। और जो कोटा के जो शासक थे वो महाराव की उपाधि धारण करते थे। उस टाइम पे जो कोटा का शासक था 1857 क्रांति के समय पे वो था महाराव राम सिंह। उस टाइम पे जो कोटा का पीए था, पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट, वो कौन था? मिस्टर बर्टन साहब थे वहाँ के पीए। महाराव राम सिंह तो कोटा के शासक थे उस टाइम पे, और मिस्टर बर्टन कोटा के पीए थे। और विद्रोह का जो नेतृत्व करता है, विद्रोह, अब ये बात होती है वहाँ पे विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया? तो एक तो किया इन्होंने, किसने किया? एक तो किया मेहराब खां ने। किसने? मेहराब खां। और एक इनके साथ थे जय दयाल। इन दोनों ने मिलकर इस जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किया। इन दोनों के नेतृत्व में इस क्रांति में इस क्रांति का जो ये क्रांति हुई, कोटा में ये क्रांति हुई। जो जय दयाल था, कौन था? जय दयाल।
ये जयदयाल कौन था? ये जयदयाल था कोटा राज्य की राजकीय सेना का वकील। कोटा राज्य का राजकीय वकील था ये। कौन था? कोटा राज्य का राजकीय वकील था ये। कोटा राज्य का राजकीय वकील था। कौन था? जयदयाल। और मेहराब खां कौन था? मेहराब खां। ये मेहराब खां कौन था? कोटा की सेना का रिसालदार था ये। कौन था? कोटा की सेना का रिसालदार। कोटा की सेना का रिसालदार। कौन था? रिसालदार। कोटा की सेना का कौन था? ये रिसालदार था। जो जयदयाल था वो कोटा राज्य का राजकीय वकील था। और जो मेहराब खां था वो था कोटा की सेना का रिसालदार। अब जो कोटा में विद्रोह होता है, कहाँ विद्रोह होता है? कोटा में जो विद्रोह होता है वो होता है कब होता है? 15 अक्टूबर 1857 को ये विद्रोह होता है। कोटा का शासक महाराव राव सिंह सेकंड था उस टाइम पे। कोटा का पीए कौन था? मिस्टर बर्टन था। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मेहराब खां और जयदयाल ने। मेहराब खां कौन था? कोटा की सेना का रिसालदार था। और जयदयाल था कोटा जो राज्य था उसका राजकीय वकील था। अब जो कोटा का जो विद्रोह होता है 15 अक्टूबर को, पता ही है 15 अक्टूबर को क्या होता है? कोटा का विद्रोह। उस टाइम पे कोटा का जो पीए था वो कौन था? मिस्टर बर्टन। कौन था? कोटा का पीए उस टाइम पे कौन था? मिस्टर बर्टन। और कोटा का जो शासक था, कोटा का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। ये मिस्टर बर्टन होता है। ये मिस्टर बर्टन होता है जो कोटा के जो क्रांतिकारी है, कोटा के जो आमजन, जो कोटा में जो नेतृत्व किया था जयदयाल मेहराब खान, जो क्या करते हैं ये विद्रोह में जो क्या करते हैं, वो जो कोटा का जो राम सिंह सेकंड था ना कोटा का जो शासक, उसको क्या करते हैं उसके ही दुर्ग में क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। तो ये विद्रोह कोटा दुर्ग में हुआ था। अतः इसे दुर्ग को क्या बोलते हैं? कोटा दुर्ग क्रांति भी बोलते हैं। क्रांतिकारियों ने इनको इनके ही दुर्ग में बंदी बना लिया। कौन सा दुर्ग था इनका? कोटा का दुर्ग। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जो ये विद्रोह हुआ था इसे क्या बोलते हैं? कोटा दुर्ग में हुआ था क्योंकि ये विद्रोह, तो इसे कोटा दुर्ग की क्रांति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटा दुर्ग की क्रांति। क्या बोलते हैं इसे? कोटा दुर्ग की क्रांति भी बोलते हैं इस विद्रोह को। कोटा में जो विद्रोह हुआ था इसको क्या बोलते हैं? कोटा दुर्ग की क्रांति बोलते हैं। यहाँ का जो पीए था ना मिस्टर बर्टन, इस बर्टन के साथ क्या होता है? यहाँ के जो क्रांतिकारी थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो नारायण और जो भवानी ने मिलकर मिस्टर बर्टन का जो सर है ना वो काट देता है। नारायण ये रहते हैं नारायण और रहता है भवानी। नारायण भवानी क्रांतिकारी रहते हैं। इन दोनों ने मिलकर जो मिस्टर बर्टन ये दोनों मिलकर मिस्टर बर्टन का शीश काटकर कोटा शहर में घुमाया। इन्होंने क्या करा? मिस्टर बर्टन का शीश काटकर कोटा शहर में घुमाया और बाद में इसे कोटा दुर्ग पर लटका दिया। क्या किया? नारायण और भवानी नाम का जो क्रांतिकारी थे यहाँ के, जो ये दोनों थे, इन्होंने मिस्टर बर्टन का जो सिर है वो काट कर कोटा शहर में घुमाया और बाद में इस सिर को कहाँ लटका दिया? कोटा दुर्ग पर लटका दिया। इन जो मिस्टर बर्टन था इसके क्या थे? इसके दो पुत्र थे। पहला एक का नाम था फ्रैंक और दूसरे का क्या नाम था? ऑर्थर। और इनका एक डॉक्टर था, उसका नाम था डॉक्टर
सेडलर, डॉक्टर सेडलर कोटम। तो फ्रैंक और जो ऑर्थर था इन दोनों की हत्या कर देते हैं और डॉक्टर सेडलर कोटम की भी हत्या कर देते हैं। और मिस्टर बटन को नारायण भवन नाम का जो क्रांतिकारी थे, जो मिस्टर बटन के शीश, उनके सिर को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाकर कोटा के दुर्ग पर लटका देते हैं। क्या करते हैं? कोटा के दुर्ग पर लटका देते हैं इन दोनों का शीश काट कर। और आपको पता ही जो नेतृत्वकर्ता कौन थे यहाँ के, जयदयाल और मेहराब खां, उन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। और जो मिस्टर बटन है उनका सिर काट के उनको पूरा कोटा दुर्ग पर लटका दिया। इनके जो दो पुत्र थे, इनके फ्रैंक और ऑर्थर, इन दोनों को क्रांतिकारियों ने मार दिया। और डॉक्टर सेडलर कोटम थे, उनको भी क्रांतिकारियों ने मार गिराया। आपको बताइए जो दुर्ग था, वो कोटा में जो विद्रोह था 15 अक्टूबर को हुआ था, 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। और जो विद्रोह है इसमें किन्होंने भाग लिया था? आम जन प्लस राजकीय सेना ने। आपको अच्छी तरह पता ही है कि अधिकतर जो राजकीय सेना थी, हम हमने जो क्रांतियाँ पढ़ी, आज पिछली जो क्रांति पढ़ी थी हमने, उनमें अधिकतर जो राजकीय सेना होती थी उन्होंने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन जो ये कोटा में जो क्रांति हुई, कोटा में जो विद्रोह हुआ, वहाँ की जो सेना है ना, वो राजकीय सेना थी ना, उन्होंने साथ दिया था वहाँ की आमजन का, वहाँ के लोगों का साथ दिया उन्होंने, और बढ़ चढ़कर इस विद्रोह में भाग लिया। आपको पता ही जब कोटा में जो विद्रोह हुआ था उस टाइम पे जो मिस्टर बर्टन था वो नीमच में था। तो जो कोटा का जो शासक था ना, राम सिंह, उसने जो कसम चढ़वाई थी मुसलमानों को, तो तुम्हें कुरान की कसम है, तुम इस जो कोटा के जो पीए है, पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बटन, वो जब आएंगे तुम उनको हानि नहीं पहुंचाओगे। तो उन्होंने आते ही, मिस्टर बटन ने आते ही जो जयदयाल और मेहराब खाते थे उन दोनों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। उन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके एवज में जो वहाँ की जो आम जनता थी उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जो मिस्टर बर्टन था उनको मौत की घाट उतार दिया और उनका जो सिर कटवाकर उनका सिर काट कर पूरे कोटा शहर में घुमाया और उनका सिर को फिर बाद में क्या कर दिया? कोटा के दुर्ग पर लटका दिया। उनका सिर जो कोटा के दुर्ग पर क्या कर दिया? उन्होंने लटका दिया। जो विद्रोह का दमन है, जो विद्रोह का दमन होता है वो कैसे होता है? जो विद्रोह का दमन हुआ, विद्रोह जो कोटा की जो क्रांति हुई थी उसका जो विद्रोह था उसका दमन हुआ। तो कोटा के विद्रोह का दमन, कोटा के विद्रोह का दमन कैसे होता है? तो यहाँ का जो हमारे जो राजस्थान का उस टाइम पे, राजस्थान का एजीजी कौन था? राजस्थान का जो एजीजी था वो था, कौन था राजस्थान का एजीजी उस टाइम पे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, वो क्या करता है? जॉर्ज पैट्रिक जो राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने बड़ी सेना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने बड़ी सेना के साथ क्या करा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने बड़ी सेना के साथ एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? जनरल रॉबर्ट्स। क्या नाम था उसका? जनरल रॉबर्ट्स। राजस्थान का जो एजीजी था उसने एक बड़ी भारी सेना के साथ एक अंग्रेजी अधिकारी था जनरल रॉबर्ट्स, उसको कोटा भेजा। जनरल रॉबर्ट्स को कोटा भेजा। जो राजस्थान का जो एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो बड़ी भारी सेना के साथ किसको? जनरल जो रॉबर्ट्स था उसको कोटा भेजता है। उस कोटा भेजा, क्यों भेजा? क्रांति का दमन करने के लिए इसको कोटा भेजा। एक वो था जो करौली का जो शासक था, करौली का शासक, क्या नाम था उसका? मदनपाल। करौली का शासक मदनपाल इसकी सहायता करता है। करौली का शासक मदनपाल जनरल रॉबर्ट्स की सहायता करता है। जनरल रॉबर्ट्स की सहायता करता है। करौली का उस टाइम पे जो शासक था कौन था? मदनपाल। ये मदनपाल किसकी सहायता करता है?
जनरल रॉबर्ट्स की सहायता करता ही है। किसकी सहायता करता है? जनरल रॉबर्ट्स की सहायता करता है। क्यों सहायता करता है? इस कोटा के विद्रोह का दमन के लिए, और दोनों की सहायता से इस जो कोटा जो क्रांति है इसका दमन हो जाता है, इस क्रांति का दमन हो जाता है। फिर तथा क्रांतिकारियों से महाराव राम सिंह जो क्रांतिकारियों से ये दोनों मिलकर महाराव राम सिंह सेकंड को मुक्त करवा लेते हैं। राम सिंह सेकंड को मुक्त करवा लेते हैं। क्या करते हैं ये दोनों मिलकर इस क्रांति का दमन करते हैं, और क्रांतिकारियों से दोनों मिलकर महाराव राम सिंह सेकंड को क्या करते हैं? ये मुक्त करवा लेते हैं। इन दोनों की सहायता से जो महाराव राम सिंह सेकंड है वो मुक्त हो जाता है, तो लाला हरदयाल और मेहराब खां को फांसी की सजा दे दी जाती है। जयदयाल और मेहराब खां इन दोनों को क्या कर दी जाती है? फांसी की सजा दी जाती है। फांसी की सजा दे दी जाती है। क्या कर दी जाती है? इन दोनों को फांसी की सजा दे दी जाती है। और कहाँ दी जाती है इन दोनों को फांसी की सजा? कोटा दुर्ग में। कोटा दुर्ग में जो फांसी की सजा है ना, इनको कहाँ दी जाती है? कोटा दुर्ग में। ये जो पूरी क्रांति होती है कोटा दुर्ग में होती है, और कोटा दुर्ग में ही जो क्रांतिकारी दोनों ये क्या करते हैं? कोटा दुर्ग में ही दोनों क्रांतिकारी जो कोटा का जो शासक था महाराव राम सिंह सेकंड उसको क्या कर लेते हैं? कोटा के दुर्ग में, अपने ही दुर्ग में क्या कर देते हैं? वो बंदी बना लेते हैं। फिर जो इस क्रांति का दमन करने के बाद जनरल रॉबर्ट्स और जो करौली का जो शासक इस करौली का जो शासक था ना मदनपाल, दोनों की सहायता से जो महाराव राम सिंह सेकंड है उनको क्रांतिकारियों से मुक्त करवा लेते हैं, और जयदयाल और मेहराब खां को फांसी की सजा दे दी जाती है। और सजा कहाँ दी जाती है? ये कोटा दुर्ग में दी जाती है। कहाँ सजा दी जाती है? कोटा के दुर्ग में। इसमें जो नोट करने योग्य बात है, एक बात नोट कर लेना कि सर्वप्रथम 1857 की जो क्रांति है, सर्वप्रथम 1857 की क्रांति, सर्वप्रथम 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति का तिरंगा झंडा, इस क्रांति का तिरंगा झंडा राजस्थान में कोटा दुर्ग पर फहराया गया। कहाँ फहराया गया? इस सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का तिरंगा झंडा राजस्थान में कहाँ फहराया गया? 1857 की क्रांति में। आपको पता ही है जो आवा का जो विद्रोह का दमन है किसके नेतृत्व में हुआ था? कर्नल होम्स्की में। और जो कोटा का जो विद्रोह का जो दमन है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? कोटा के विद्रोह का दमन वो हुआ था जनरल रॉबर्ट्स की सहायता से इस कोटा के विद्रोह का दमन हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आवा की जो क्रांति है, आवा में जो विद्रोह हुआ उसका दमन किसने किया? तो किया था उसका जो विद्रोह का जो दमन था वो किया था कर्नल होम्स ने, और जो कोटा में जो विद्रोह हुआ था जो उसका दमन किया था जनरल रॉबर्ट्स ने। किसकी सहायता से किया था? करौली के शासक मदनपाल की सहायता से किया जाता है। अब क्या करता है जो अंग्रेज अधिकारी क्या करते हैं? अंग्रेज अधिकारी जो कोटा का जो महाराज राम सिंह सेकंड था ना, उसकी तोपों की सलामी की संख्या 17 से घटाकर 13 कर देते हैं। कोटा के शासक राम सिंह सेकंड, कोटा के शासक राम सिंह सेकंड होता ना, तो तोपों की सलामी, कोटा के शासक राम सिंह सेकंड की जो तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर देते हैं। कितनी कर देते हैं? 13 कर देते हैं। और करौली के शासक उस टाइम पे करौली के शासक कौन था? मदनपाल, जिसने जनरल रॉबर्ट्स की सहायता करके कोटा का जो विद्रोह इसका दमन किया था। तो करौली के शासक मदनपाल की
तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर कितनी कर देते हैं? 17 कर देते हैं। और 13 से क्या कर देते? 13 से बढ़ाकर 17 कर देते हैं। और जो मदन पाल था, मदन पाल सिंह को क्या करते हैं? GCI, मतलब GCI का मतलब होता है ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया, ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया। जो मदन पाल सिंह था उसको GCI ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया का सम्मान भी दिया जाता है। इस तरह से कोटा का जो विद्रोह है उसका दमन हुआ। कोटा का विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। वहाँ का जो शासक कौन था उस टाइम पे? महाराव राम सिंह सेकंड। वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर मिस्टर बर्टन। और वहाँ पे जो नेतृत्व किया था वो किया था मेराखा और जयदयाल ने। जो वहाँ का जो नेतृत्व किया था वहाँ की जनता प्लस राजकीय सेना ने, ये पहली राजकीय सेना थी जिन्होंने दोनों ने मिलकर इस क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और वहाँ का जो शासक था महाराव राम सिंह सेकंड, उसको उसी के दुर्ग में, कोटा के दुर्ग में बंदी बनाकर रख लिया जाता है और कोटा में क्रांति कर दी जाती है। कोटा में जो मिस्टर बटन जो वहाँ का जो पीए था मिस्टर बटन, उसका सिर काट कर पूरे कोटा शहर में घुमा कर दिया जाता है और उसके सिर को क्या कर दिया जाता है? कोटा के दुर्ग में लटका दिया जाता है। उसके दो पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर, उन दोनों पुत्रों को क्रांतिकारियों द्वारा मार दिया जाता है। डॉक्टर सेडलर कोटम उसका डॉक्टर था, उसकी हत्या कर दी जाती है। और क्रांतिकारियों ने जो राम सिंह सेकंड था उनको उसकी दुर्ग में बंदी बना लिया था। फिर इसकी एवज में कोटा का जो विद्रोह का जो दमन था वो वहाँ के जो डॉक्टर जो एजीजी थे, राजस्थान का जो एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसने अपनी बड़ी सेना के साथ जनरल रॉबर्ट्स को भेजा। और करौली का जो शासक था मदन पाल, उसने जनरल रॉबर्ट्स की सहायता करता है। वो क्रांतिकारियों से ये दोनों मिलकर महाराव राम सिंह सेकंड को मुक्त करवा लेते हैं और जयदयाल और मेराखा को फांसी की सजा दे दी जाती है। कहाँ दी जाती है? कोटा दुर्ग में यहाँ इनको फांसी की सजा दी जाती है। सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का जो तिरंगा जो झंडा है राजस्थान में कोटा दुर्ग पर फहराया गया। कोटा के शासक राम सिंह सेकंड की जो तोपों की सलामी थी 17 से घटाकर 13 कर दी जाती है, क्योंकि राम सिंह उस टाइम पे कुछ काम नहीं कर पाता है और उस पर ये आरोप भी लगाते हैं अंग्रेज की इसने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो इसकी तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर देते हैं। और जो करौली का जो शासक होता है ना मदन पाल, उसने जनरल रॉबर्ट्स की सहायता से कोटा का जो क्रांति है उसका विद्रोह का दमन किया था। उसकी तोपों की सलामी क्या कर देते हैं? ये 13 से बढ़ाकर 17 कर देते हैं। और जो मदन पाल सिंह है उसको GCI मतलब ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी जाती है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो यहीं तक। बाकी हमारी जो कोटा क्रांति लगभग पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।